हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज स्टार्ट करेंगे प्रिंसिपल बेस्ड क्वेश्चन जो कि पार्ट 2 रहेगा। इससे पहले मैं पार्ट 1 अप्लाई कर चुका हूँ, मतलब अपलोड कर चुका हूँ, और उसको मैंने बताया था कि क्वेश्चन के प्रति हमारी अप्रोच कैसे रहेगी क्वेश्चन को सोल्व करने की। आज चलो क्वेश्चन की तरफ ज़्यादा टाइम ना लॉस करते हुए क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। ठीक, क्वेश्चन मैं अपने स्क्रीन पर पढ़ता हूँ, आपको स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखेगा। मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ कि सुदीप ने एक निश्चित धनराशि का 1/8 भाग 5% की दर पर 1/8 जो भाग है 1/8 भाग 5% की दर पे लगा रहा है। और दूसरे का देखिए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पर लिख देता हूँ। 1/8 भाग जो है 1/8 भाग 5% की दर पर लगा रहा है। और दूसरी लाइन में लिख दिया है कि और उसी धनराशि का 3/5 भाग 6% की वार्षिक दर पर उसी भाग का 3/5 भाग 6% की वार्षिक ब्याज की दर पर और शेष धनराशि को 10% की वार्षिक दर पर लगाता है। जो शेष धनराशि है उसको कितने पर लगा रहा है? 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर लगा रहा है। तो क्वेश्चन में कह दिया कि मूलधन ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल ज्ञात कीजिए। यदि ब्याज कितना है, मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ। ब्याज है 1674 रुपये। ब्याज कितना दिया है क्वेश्चन में? 1674 रुपये दिया। और टाइम ड्यूरेशन क्वेश्चन में कितनी बोल दी है? 2 साल। देखिए, क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले आप क्वेश्चन वीडियो को थोड़ी देर के रोक लीजिए, फिर आप सोल्व कीजिए कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना। देखिए, आप पहले अपनी अप्रोच लगाइए, फिर हमारे कॉन्सेप्ट को देखिए, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को जनरली सोल्व करने के समय देखते हैं कि जनरली हमें डेसिमल से ना गुजरना पड़े। जब डेसिमल वाले क्वेश्चन मतलब जोड़ा ऐड या सब्ट्रैक्शन आ जाते हैं तो क्वेश्चन को सोल्व करना थोड़ा टाइम लग जाता है, टाइम टेकिंग हो जाता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि ये डेसिमल में ना बने तो मैं क्या करूँगा, 8 और 5 का सबसे पहले क्या ले लूँगा? एलसीएम ले लूँगा। क्यों ले लूँगा? जिससे हमें डेसिमल से ना गुजरना पड़े। हमें ना क्या मान लूँगा कि मूलधन कितना होगा? 8 और 5 का कोई मल्टीपल मान लेंगे, यानी 8×40, यानी 8 और 5 का सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे। तो मूलधन कितना मान लेंगे? मूलधन कितना मानेंगे? मूलधन मैंने कितना मान लिया? मूलधन कितना मान लिया? मैंने कहा कि मूलधन 40 रुपये होगा। मैंने मान लिया कि हमारा मूलधन कितना होगा? 40 रुपये होगा। 40 रुपये क्यों होगा? क्योंकि हमें फ्रैक्शन से मतलब डेसिमल से गुजरना ना पड़े। ठीक है, देखिए 1/8 का, जब 40 का 1/8 निकालेंगे तो कितना होगा? 40 का 1/5 1/8 निकालेंगे तो कितना होगा? 5 होगा। यानी 5 भाग लगाता है। कितना? 5 भाग लगा रहा है। यहाँ पर कितना भाग लगा रहा है? 5 भाग लगा रहा है। देखिए यहाँ पर 40 का 3/5 भाग निकालेंगे तो कितना होगा? 5×8 = 40 और 8×3 = 24, यानी 24 आ जाएगा। यानी 40 यानी 3/5 भाग का मतलब कितना होगा? 24 होगा। यहाँ पर 24 होगा। 24 भाग यहाँ पर लगा रहा है, 24 भाग यहाँ पर लगा रहा है। देखिए 1/8 कितना हुआ? 5। 3/5 कितना हुआ? 24 हुआ। और क्या शेष धनराशि को 10% के दर पर लगा रहा है। अब देखिए शेष धनराशि कितनी बची वो मैटर करता है। देखिए कितना, 5 भाग यहाँ पर लगा चुका है सुदीप ने, 24 भाग यहाँ पर लगा दिया, यानी 24 और 5 भाग लगा चुके। तो यानी 24×5 कितना? 29 भाग उसने इन्वेस्ट कर दिया है अपनी मूव प्रिंसिपल को। यानी 29 भाग इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर कितना बचेगा? 40 में जब 29 घटा लेंगे तो कितना आएगा? 11। यानी यहाँ पर शेष धनराशि जो बोल रहा है क्वेश्चन में उसका मतलब कितना होगा? 11। यानी 11 धनराशि को 11 भाग को 10% की दर पर निवेश कर रहा है। अब देखिए मैंने कल जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि अगर क्वेश्चन में मूलधन ज्ञात करना है और उसमें ब्याज दिया हो तो ब्याज डिपेंड करता है आर और टी के प्रोडक्ट पर, यानी रेट और टाइम के मल्टीप्लाई पर डिपेंड करता है ब्याज कितना। देखिए पाँचम 25 और टाइम ड्यूरेशन कितने साल दिया? 2 साल। यानी 25 और 2 साल में, 1 साल में 25% ब्याज मिलेगा, तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा? 25 दूना 50। यहाँ से इसे कितना ब्याज मिलेगा? 50% ब्याज मिलेगा। और यहाँ पर देखिए 24 छक्का कितना होगा? आर, ये क्या है? आर, ये आर है। और ये प्रिंसिपल का कितना? 24 पर भाग लगा रहा है। और टाइम ड्यूरेशन कितने दिया है? 2 साल। क्वेश्चन में दिया है कि 2 साल उसका टाइमिंग ड्यूरेशन दिया था। 24 छक्का कितना होगा? 144। और 144 को 2 से जब भाग कर देंगे, 2 से गुणा करेंगे, 144 गुणे कितना का? 288, यानी 288% यहाँ से इसे ब्याज प्राप्त हो रहा है। अब देखिए यहाँ से कितना प्राप्त हो? 11 धाम में 110। 1 साल में उसे कितना ब्याज प्राप्त हो गया? 110 प्राप्त होगा। चूँकि टाइम ड्यूरेशन 2 साल है तो 110 दूना 220। यहाँ से कितना इसे ब्याज प्राप्त होगा? 220% ब्याज प्राप्त होगा। अब यहाँ पर हम देख लेंगे कि उसे परसेंटेज में कितना ब्याज प्राप्त होगा। इन्हें ऐड कर लेंगे, देखिए कितना होगा? 8, और यहाँ से 8 2 10, 10 5 15 के
5 यहाँ से चला 1 2 2 4 1 5, यानी उसे 1 साल मतलब 2 साल में तीनों धनराशि से प्राप्त होने वाला ब्याज कितना है, 288% है। उसे कितने ब्याज प्राप्त हो रहा है, सॉरी 558% है, यानी 500 यहाँ पर इसे रफ करते हैं, यहाँ से इसका काम खत्म हो चुका है। देखिए 2 साल में इसे कितने दोस्त ब्याज प्राप्त हो रहा है, 558% ब्याज प्राप्त हो रहा है। और मैं क्वेश्चन के साथ रुपयों में कितना दिया है, 1674 रुपये दिया है, यानी 588% की वैल्यू कितनी है, 1674 है। यानी यहाँ पर इसे कितने, ये देखिए कि इसको कितने टाइम गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1674 आ जाएगा। 3 बार में गुणा करेंगे तो यहाँ 3 बटे 24 3 पचे 15 1 16 15 2 17, देखिए जब 3 ये किस इसका कितने गुना है, 3 गुना है, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त, 3 आ जाएगी। यानी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्त, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। चूँकि मैंने मूलधन कितना माना है दोस्त, मूलधन मैंने माना है 40, तो हमारा मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन कितना आ जाएगा, मूलधन कितना होगा 300 गुणे 40, यानी 4 ते 12 और 3 जीरो चिपके, यानी हमारा मूलधन दोस्त कितना था, 12,000। हमारा मूलधन कितना प्राप्त हुआ, 12,000। एक बार फिर से देखिए कैसे सिंपल सा हाई स्पीड में कैसे समझेंगे। एक यहाँ पर जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 5 है, फ्रैक्स डेसिमल ना बने तो हम क्या करेंगे, 8 और 5 के एलसीएम ले लेंगे। 8 और 5 के एलसीएम आएगा 40, मैंने मूलधन को मान लिया कि कितना होगा, 40 होगा। यहाँ पर 40 का 1/8 कितना होता है, 5। 40 का 3/5 कितना होता है, 24। यानी शेष भाग जब बचेगा कितना बच रहा है, 11। 5 25, यानी 1 साल में 25%, 2 साल में 50। 24 छक्का 144, 1 साल में 144%, 2 साल में 288%। 10 ग्राम 110, 1 साल में 110%, 2 साल में 220%। जब इसे ऐड करेंगे तो यानी हमारा आएगा 558%, 2 साल में उसे ब्याज प्राप्त होगा। 558% की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी है, 1674। 1% की वैल्यू 300, 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 300 रुपये आएगी। चूँकि मैंने माना है कि मूलधन हमारा 40 रुपये है, तो 40 से गुणा कर देंगे तो कितना, 4 ते 12,000, यानी हमारा मूलधन कितना है, 12,000। आई होप इसे समझे आपने कैसे सोल्व करना है इन क्वेश्चनों को। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। अगर दोस्त आप लोगों को सोल्यूशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता रहता है अच्छे से अच्छे क्वेश्चन। देखिए जो क्वेश्चन आया हुआ है आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। फालतू के क्वेश्चन नहीं कराता हूँ कि सरल सरल क्वेश्चन जो 600 रुपये ब्याज है 5% की दर से 2 साल में, ऐसे क्वेश्चन करना तो आप समझ लो, मतलब कोई मतलब नहीं है टाइम लॉस करने का। टाइम इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल की वैकेंसी भी आ गई है, आप 3-4 महीने जुट के कर लीजिए, क्योंकि 20,000 वैकेंसी बहुत होती है। आप यहाँ पर पढ़िए, वही क्वेश्चन मैं कराऊंगा जो कि आपके क्वेश्चन आते हैं एसएससी में, वही क्वेश्चन कराता भी हूँ जो कि एसएससी में आए हुए हैं। दूसरा क्वेश्चन मैं फिलहाल पढ़ देता हूँ। क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन, कोई धनराशि 3 वर्ष के लिए 4% की दर से 3 साल के लिए 4% की दर से लगाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन है कि 4 वर्ष के लिए 8% की दर से, 4 ईयर के लिए 8% की दर से लगा रहा है, 4 ईयर की 8% की दर से, और 7 वर्ष बाद 12% की दर पर उधार दी जाती है यदि 11 वर्ष के अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज 27,600 रुपये। 11 वर्ष में उसे कितना, 27,600 रुपये ब्याज मिलता है। ये कितना मिलता है, उसे ब्याज मिलता है। और क्वेश्चन में और भी कह दिया कि 7 वर्ष बाद 12% की दर से, और 7 वर्ष के बाद 12% की दर से लगाता है। 7 वर्ष के बाद 12% की दर से लगाता है। क्वेश्चन आप वहाँ पर पढ़ लीजिए अपने स्क्रीन पे। चलिए क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, टाइम नहीं लॉस करेंगे। ठीक है, यहाँ पर 3% की दर से लगा रहा है, 3 ईयर में 4% की दर है, यानी 3 साल में इसे कितना ब्याज प्राप्त होगा, 3 चौको 12%, यानी 3 साल में इसे कितना परसेंट ब्याज प्राप्त होगा, 3 चौको 12%। यहाँ पर देखिए 4 ईयर में 4 साल तक उसने कितने दर से लगाई, 8% से लगाई, यानी उसे 4 साल में उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा, 4 8 32, यहाँ पर 8 का 4 से मल्टीप्लाई किया कितना, 32% से ब्याज प्राप्त होगा। देखिए यहाँ पर हमने कितने ईयर लॉस कर चुका हूँ, 4 साल यहाँ पर लॉस कर दिया है, 3 साल यहाँ पर लॉस कर दिया, यानी मैंने अपने टाइम को 7 साल इन्वेस्ट कर दिया, 4 3 7 साल इन्वेस्ट कर दिया। और 7 साल के बाद उस कह रहा है कि 12% की दर से, यानी हमने 11 में 7 साल को इन्वेस्ट कर चुका हूँ, तो हमारा टाइम कितना बचा, 11 में से 7, अभी हमारे पास कितने साल बचे हैं, 4 ईयर बचे हुए हैं। कितने ईयर बचे हैं, 4 ईयर, यानी ये हमारा जो 12% की दर से लगाएगा,
इसे यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर कितना होना चाहिए, 4 साल की दर से 4 ईयर में कितने, 4 ईयर में 12% की दर से कितने लगा रहा है, हाँ 12% की दर से लगा रहा है, 12% की दर, यानी यहाँ पर 4 ईयर की लगा रहा है कितने दर से, 12% की दर से। तो इसे कितना परसेंट का ब्याज मिलेगा, 12 चौको 48% का ब्याज मिलेगा। क्वेश्चन में कुल ब्याज इसे कितना प्राप्त हो रहा है, कुल ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 27,600 रुपये ब्याज प्राप्त हो। देखिए हमारा 11 साल में कुल कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, मैं ऐड कर देता हूँ। 8 2 10, 10 2 12 का 2 यहाँ से चला 1, 4 3 7 1 8 1 9, यानी में हमारा ब्याज कितना प्राप्त हो रहा, हमारा ब्याज कितना प्राप्त हो रहा, 92% प्राप्त हो रहा है 11 सालों में। और क्वेश्चन के हिसाब से 11 सालों में रुपयों में कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 27,600 रुपये हो रहा था। यानी 92% की वैल्यू ही कितने रिप्रेजेंट कर रही है, 27,600 को। ऐसे किससे 3 दूना 6, 3 और 27, यानी 1% की वैल्यू हमारी किसके बराबर है, 300% के, यानी 1% की वैल्यू 300 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हमारी 100% की वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करेगी, 100% की वैल्यू 30,000 को रिप्रेजेंट करेगी। यानी हमारा जो मूलधन था वो कितना था, 30,000 था। आई होप इसे समझे। इससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चन पहले वाले पार्ट में भी कराया था, तो इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि टाइम लॉस करना है। इसी चीज़ को मैं बार बार बताऊँ, उससे अच्छा है कि आप वीडियो को बैक ले जाकर फिर देख लीजिए, ये ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चन में कराने हैं। चलिए तीसरा क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। जैसे तीसरा क्वेश्चन है, एक आदमी के पास 10,000 रुपये हैं, यानी एक आदमी है, मूलधन उसके पास कितना है, मूलधन कितना है, 10,000 रुपये। उसके पास मूलधन कितना है, 10,000 रुपये है, और उसने एक हिस्सा 15% पर, एक भाग 15% पर लगा रहा है, और दूसरा भाग लगा रहा है 10% पर, और सेकंड भाग, आपको इसके स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि क्या कह रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ और लिख रहा हूँ, ठीक है। 10% भाग पर, और कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उसे ब्याज के रूप में 6500 रुपये प्राप्त हो रहे हैं। यानी 5 साल में उसे 6500 दोस्त प्राप्त हो रहे हैं, उसे ब्याज प्राप्त हो रहा है, 6500 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है। तो क्वेश्चन में कह दिया कि आपका क्वेश्चन में कह दिया है कि दोनों धनराशियों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन अब देखिए कितना बेहतरीन क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। इसे देखिए तरीके बहुत से होते हैं क्वेश्चन को लगाने के, पर डिपेंड करता है कि हमारा माइंड कौन से कॉन्सेप्ट को मतलब एग्जॉर्ब कर पा रहा है क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए, ठीक है। देखिए मैं क्या करूँगा, इसको एलिगेशन अप्लाई करेंगे। कुछ बच्चे एलिगेशन जानते होंगे, बट कुछ बच्चे एलिगेशन नहीं जानते हैं। जो बच्चे एलिगेशन नहीं जानते हैं उनको बस अभी के तौर पे इस क्वेश्चन को समझना है कि मैं कैसे सोल्व कर रहा हूँ। पूरा का पूरा एक पार्ट है, एलिगेशन एक पूरा एक चैप्टर है, कम से कम उसको भी समझाने में कम से कम 4-5 घंटे लग जाएंगे, मतलब पूरा चैप्टर खत्म करने में। इसलिए मैं सिर्फ यहाँ पर कॉन्सेप्ट को समझना है कि कैसे सोल्व करना। देखिए 5 साल में उसे कितना ब्याज प्राप्त हो रहा है, 6500, यानी 1 साल में कितना ब्याज प्राप्त होगा, 1 साल में कितना प्राप्त होगा, 1300 रुपये। 1 साल में उसे कितने ब्याज प्राप्त होगा, 1300। देखिए 5 साल में 6500, तो 1 साल में 1300, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट का ब्याज होता है जो इक्वल होता है, हर साल उतना ही ब्याज मिलेगा जितना कि पहले साल ब्याज प्राप्त होता है धनराशि पर। देखिए हमारा ब्याज कितना है, हमारा 1300। फार्मूला मैंने बताया था सिंपल इंटरेस्ट का, क्या होता है, PRT/100। देखिए 1300 रुपये ब्याज है, मूलधन हमारा 10,000 है, आर हमें ज्ञात करनी है कितना होगी, टी हमारा 1 साल मैंने निकाल लिया, तो 100 के लिए यहाँ से जब आर निकालेंगे तो आर कितना आ जाएगा दोस्त, 13%। देखिए आर हमारी ओवरऑल आर जो हमारी आई वो कितनी आई, 13%। यहाँ पर हमारा मतलब है कि आर कितना आएगा वो निकालने का मतलब था। तो देखिए यहाँ पर हमारी आर जो फाइनल आर है वो कितनी आ गई, हमारी फाइनल वाली फाइनल रेट कितनी है, 13% आ चुकी है। देखिए एलिगेशन अप्लाई करने का तरीका क्या होता है, पहले पार्ट को यहाँ पर ये वाला देखिए यहाँ पर सोल्व करते हैं। पहले यहाँ पर 15% रखेंगे, दूसरा को जो सेकंड पार्ट है इसको यहाँ पर रखेंगे, और जो बीच में वही रखते हैं जो संयुक्त से हमें जो ब्याज प्राप्त होते हैं, यानी पूरे से कितना हमें फर्क, ओवरऑल जो हमारे संयुक्त ब्याज की दर है वो कितनी है, 13%। यानी उसको किस में रखना होता है, बीच में रखना होता है। देखिए जो यहाँ पर रेट का एलिगेशन निकालते हैं, जब रेट के रिस्पेक्ट में एलिगेशन निकालते हैं, जो रेशियो बन के आता है वो किसका रेशियो बन के आता है, मूलधन का, यानी प्रिंसिपल का रेशियो बन के आता है। देखिए
इसमें से इसका डिफरेंस लेते हैं, फिर इसमें से इसका डिफरेंस लेते हैं। ये मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा कैसे इसे सोल्व करना है। फिलहाल सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है आपको। देखिए, जब इसमें से 10 में से 13 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 3 आएगा। जब 13 में से 15 का डिफरेंस लेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। यानी ये रेशियो मैंने क्या बताया कि जब रेट के रिस्पेक्ट में एलिगेशन अप्लाई करते हैं तो हमें जो रेशियो प्राप्त होता है वो किसका प्राप्त होता है? हमें मूलधन का प्राप्त होता है। देखिए 3:2 यानी हमारा मूलधन कितना है? 5 यूनिट है और क्वेश्चन के हिसाब से कितना है? 10,000 है। कितना है? 10,000। यानी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2,000 है। यानी 2K यानी 2,000। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 2,000। मेरे क्वेश्चन में पूछा कि मूलधन की जो राशि उनका डिफरेंस कितना होगा? यानी 3 में से 2 जाएंगे कितना? 1। यानी 1 यूनिट का डिफरेंस होगा और हमारे अनुसार से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2,000। यानी मूलधन की राशियों के बीच का डिफरेंस कितना होगा? 2,000। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि 15,000 15% पे कितने धनराशि लगाई थी तो यहाँ पर लिख देते 6K यानी 6,000। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि 10% पे मैंने कितनी धनराशि लगाई थी तो कितना आ जाता है? 4K। यानी जो हमारी 10% पे रेस मैंने 10% पे कितनी राशि लगाई थी? 4,000। 15% पे कितनी धनराशि लगाई थी? 6,000। और क्वेश्चन में पूछा था कि दोनों धनराशियों का डिफरेंस कितना होगा तो आप यहाँ से निकालिए 6,000 और 4,000 का डिफरेंस कितना? 2,000 आएगा। आई होप आपने इसे समझा। बट जो बच्चे क्या करते हैं कि कुछ बच्चे चाहते हैं कि इस क्वेश्चन को सिर्फ मैं उसी अगर रेट की सिंपल इंटरेस्ट के चैप्टर से ख़त्म करना चाहता हूँ तो देखिए मैंने मूलधन क्या है? एक्स पर कितनी लगा लिया? 15%। टाइम ड्यूरेशन 5 साल है। 15% 5/100। शेष धनराशि हमारी कितनी बचेगी? शेष धनराशि कितनी बचेगी? कितनी हमारी थी? 10,000। 10,000 माइनस एक्स अपॉन रेट हमारी इस पर कितनी थी? 10 और टाइम ड्यूरेशन 5/100 बराबर हमें कितना प्राप्त हो रहा था? 6500 ब्याज प्राप्त हो रहा। जब इस पर सोल्व करेंगे तब भी आपका एक्स की वैल्यू निकलेगी। आप जो बच्चे सोल्व करना चाहते हैं इतनी बड़ी क्वेश्चन वो सोल्व करेंगे। मैंने आपको छोटा सा मेथड बताया था, ठीक है। जो मैंने क्वेश्चन बताया इसका एक और भी तरीका है, मैं बाद में बताऊँगा। तरीका क्या है? शिफ्टिंग मेथड। जो बच्चे बुद्धिमान हो गए शिफ्टिंग मेथड से इसे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। चौथा क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ। चौथा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 7900 की कुल राशि को साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर 3%, 5%, 8% कितनी? 3%, 5%, 8% की दर पर निवेशित करता है और हमारे उसकी राशि कितनी है? 79000 रुपये। 7 और कह रहा है 3 और समान ब्याज प्राप्त होता है। और जो ब्याज प्राप्त होता है तीनों धनराशियों पर ब्याज कितना है? ब्याज समान प्राप्त होता है। समान प्राप्त होता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि 3% पर धनराशि ज्ञात कीजिए। 3% पर धनराशि ज्ञात करो। ये क्वेश्चन कितना सुंदर है। लेकिन मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं बताऊंगा कि इसका डेरिवेशन छोटा सा एकदम डेरिवेशन में क्या बताऊंगा। देखिए जब धनराशि फार्मूला मैंने बताया था कि सिंपल इंटरेस्ट का क्या होता है? PR इंटू T/100। ये मैंने बताया था कि फार्मूला होता है। इसके अलावा मैंने कभी भी फार्मूला इस चैप्टर में इतने क्लास लिए मैंने इसके अलावा कोई भी फार्मूला अप्लाई नहीं किया। देखिए क्वेश्चन को सोल्व करना फार्मूला ये होता है। इसी फार्मूला को मैं डेरिवेशन करने जा रहा हूँ जिससे इस क्वेश्चन को ईजिली आप समझ पाएँ कि कॉन्सेप्ट में बताऊँगा वो कॉन्सेप्ट कैसे है वो भी आपको जानना जरूरी होता है। देखिए मैंने क्या बताया? P1 धनराशि R1% की दर से T समय में लगाई जाती है। फिर क्वेश्चन में कह दिया कि P2 धनराशि कोई धनराशि P2 है R2 रेट की दर से T समय के लिए लगाए जाते हैं। और मैंने तीसरी धनराशि की P3 धनराशि R3 और T साल के लिए लगाए जाते हैं। तो इनसे जो ये क्या मतलब कि इनसे जो धनराशि प्राप्त होती है वो धनराशि कितनी है? वो बराबर प्राप्त होती है। यानी वो जो ब्याज प्राप्त होता है वो कितना प्राप्त होता है? बराबर। यानी मैंने मान लिया कि ब्याज K प्राप्त होता होगा। तो जब इसे सोल्व करेंगे देखिए कैसे सोल्व करेंगे। ये 100 से 100 कट जाएगा, ये 100 कट जाएगा और ये 100 कट जाएगा और यहाँ से T जो कि टाइम ड्यूरेशन इक्वल है तो T भी कट जाएगा। अब देखिए यहाँ से P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या आएगा? देखिए R1 जाएगा तो क्या आ जाएगा? K/R1 रेशियो K/R2 रेशियो K/R3। यानी
जो प्रिंसिपल जब ब्याज प्राप्त हो, इसका थ्योरी क्या निकली के आई, जब हमें ब्याज प्राप्त हो, ब्याज समान प्राप्त हो किसी धनराशि से, जो तो रेट और प्रिंसिपल आपस में क्या होते हैं, इन्वर्स होते हैं, अपने आप में अपोजिट हो जाते हैं। इसका सिंपल सा इंटरेस्ट मतलब क्या रहा, थ्योरी क्या निकल के आई, जब किसी धनराशि से हमें समान ब्याज प्राप्त हो तो जो प्रिंसिपल और रेट का जो रिलेशन होता है क्या होता है, आपस में इन्वर्स होता है, यानी अपने व्युत्क्रम होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को इसी फार्मूले में सोल्व करेंगे, देखिए क्या प्राप्त होगा। मैंने आपको अभी डेरिवेशन बताया तो उसी पर सोल्व करेंगे। P1 रेशियो P2 रेशियो P3 क्या निकल के आएगा, देखिए 3% के कितना आएगा, 1/3 रेशियो 1/5 रेशियो 1/8, यह रेशियो निकल के आया। अब देखिए क्या करेंगे, 3, 5, 8 का रेशियो आया, 1/3 1/5 1/8 में लिख लिया, तो इसका क्या लेंगे, एलसीएम ले लेंगे, जिससे क्वेश्चन डेसिमल में ना जाए। ठीक है, 8 5 40, 8 5 40 और 3 120, यानी हमारा एलसीएम कितना निकल के आया, 120 निकल गया। एलसीएम कितना है, एलसीएम कितना आया हमारा 120। अगर मैं पूरे के पूरे को मैं 120 से क्या कर दूँगा, गुणा कर दूँ, या फिर एलसीएम देखिए कितना 1/20, यानी 1/20 का 1/3 कितना होगा, 3 चौको 12 40। जब इसका 1/5 निकालेंगे, 120 का 1/5 निकालेंगे तो कितना आएगा 24। जब इसका 1/8 निकालेंगे तो 15 8 120, यानी कितना रेशियो हो गया 15। अब देखिए क्वेश्चन में कहा है कि 3% की धनराशि पर हमें कितनी धनराशि मिली या कितनी धनराशि लगाई वो ज्ञात करना है। देखिए हमारा कितना रेशियो है, हमारी धनराशि कितनी है, P1 P2 P3 40 और 24 और 15, इन्हें जब ऐड करेंगे तो 5 4 9 4 2 6 1 7, यानी 79 की वैल्यू कितनी है, 79 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी दी, 7900 दी है, 00, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 100 है, 1 यूनिट की वैल्यू 100। अगर क्वेश्चन में पूछा है 3% की, तो 3% पे कितनी आएगी, 4K 4000। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता कि 5% पे, 5% पे कितना होता, 2400 रुपये। अगर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि 5% पे कितनी धनराशि लगाए, तो 5% की कितनी होती, 1500, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 100, तो 40 यूनिट की वैल्यू 4000, 24 की यूनिट की वैल्यू 2400 और 15 यूनिट की वैल्यू 1500। आई होप आप लोगों ने इसे समझ में आया। चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। देखिए कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से समझ में आ रहा, अगर क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा, तो अगर क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे हमें अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को आपके सामने ला सकूँ। मेरा मकसद यही रहता है कि मैं अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लाऊं, जिससे आप लोगों को सिलेक्शन मिल सके, जिससे हमारे भी चैनल का नाम हो और हमें भी अच्छा लगेगा कि चलो हमारे पढ़ाने से कुछ बच्चों का भला हुआ। चलिए ठीक है, क्वेश्चन चौथा क्वेश्चन, पाँचवा क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। कह रहा कि रमेश ने राहुल से 5% प्रतिवर्ष साधारण ब्याज पर एक राशि उधार ली। 5 वर्ष बाद उसने राशि लौटा दी। राहुल ने कुल प्राप्त राशि का 2% भाग वापस किया। रमेश ने 5 साल 5 रुपये कमाए तो रमेश ने कितने रुपए उधार लिए थे। रमेश ने राहुल से 5% की दर से उधार लेता है, 5% की दर से उधार लेता है, कितने साल में, 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए उधार लेता है, धनराशि उधार लेता है। और कह रहा है कि कुछ समय बाद क्या होता है, यानी 5 साल बाद उसने धनराशि का कितना वापस कर दिया, 2% वापस कर दिया। धनराशि का कुल धनराशि, प्राप्त कुल धनराशि का 2% वापस कर दिया। क्या प्राप्त कुल धनराशि का 2% वापस कर दिया, तो उसे 5 रुपये का लाभ हुआ। 5 रुपये का लाभ या 5 रुपये मिले, या 5 रुपये मिले का मतलब होता है कि उसे इस प्रोसेस में 5 रुपये का लाभ हुआ। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने कितने रुपये उधार लिए थे। देखिए मैं क्या करूँगा कि जनरली मैंने क्या कहते हैं कि मूलधन अपने आप में क्या होता है, 100 होता है। तो मैंने क्या मान लिया कि मेरा मूलधन कितना होगा, मैंने माना कि उस बंदे ने 100% रुपये उधार लिए होंगे। देखिए 100% रुपये उधार लिए, लेकिन 5% की दर से 5 साल तक लिए। इसका मतलब है कि 25% का उससे 5 साल तक उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा, 25% का ब्याज प्राप्त होगा, यानी 25%। यानी अब उसका 5 साल के बाद उसे कितने रुपये, उसके पास कितने हो गए, 100% तो उसके मूलधन जो रुपये उधार लिए थे और 25% से ब्याज मिला, यानी
उसे मिश्र धन, अब ये आपका क्या बन गया, मिश्र धन बन गया, क्योंकि मूलधन में जब ब्याज ऐड हो जाता है तो वो अपने आप में मिश्र धन बन जाता है, यानी अमाउंट बन जाता है। अब देखिए हमारा मिश्र धन या अमाउंट कितना हो गया, 100% प्लस 25% यानी 125%। अब क्वेश्चन में दूसरी लाइन में आप देख पा रहे हैं, कह रहे हैं कि प्राप्त कुल धनराशि का 2% वापस कर दिया तो उसे 5 रुपये प्राप्त हो, यानी जब 125% का 2% वापस करता है, या फिर ऐसे कर लें, एक मिनट, 125% का मतलब ये नीचे आएगा तो ये 100, यानी 2% वापस करता है, यानी 2% जब हटाएंगे तो नीचे 0, 2 बढ़ा लेंगे, तब इसे कितने रुपए वापस, कितने रुपए मिलते हैं, 5 रुपये मिलते हैं। तो कह रहा है कि क्वेश्चन में कह रहा है कि उसने कितने रुपए उधार लिए थे। देखिए इसे सोल्व करेंगे, इसका फ्रैक्शन रूप मैंने परसेंटेज बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया, तो यहाँ पर ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे। 125/500 का मतलब होता है 5/4, और यहाँ पर 2/100 बराबर 5। देखिए यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा, और 2 1 2, 2 दूना 4, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 आएगी। देखिए मैंने कितनी धनराशि मानी थी, 100% मानी थी। देखिए कुछ दोस्त कह रहे होंगे कि आप यहाँ पर 100 की वैल्यू क्यों नहीं निकाले। देखिए मैंने बताया था 100% इक्वल कितना होता है, 1। क्यों होता है कि 100 और जो परसेंट हटाते हैं नीचे 100 आ जाता है, तो यानी 1, यानी चाहे 100% कह लूँ या 1 कह लूँ, तो यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 200, यानी हमारा मूलधन कितना था, 200 था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही अच्छा। कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बताना है कि आज का क्लास कैसा रहा, क्योंकि मैंने सभी क्वेश्चन वही लिए हैं क्योंकि एसएससी में आए हुए सभी के सभी क्वेश्चन, क्योंकि अच्छी खासी वैकेंसी भी है, आप लोग अच्छे से पढ़िए। ठीक है, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। मोहन जान को 500 रुपये और टाम को कुछ राशि समान समय के लिए 8% 8% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर उधार देता है। यदि उसे 4 वर्षों में दोनों से कुल 210 रुपये ब्याज के रूप में मिलते हैं तो उसने टाम को कितने राशि उधार दी थी। देखिए मोहन जान को 500 रुपये देता है, जान को कितने देता है, जॉन को ही होगा, नॉट जॉन, ठीक है, ओनली जॉन। तो जॉन, देखिए जॉन कितना है, जॉन को कितने देता है, 500 रुपये, कितने 8% की दर से, और टाइम कितना, टाइम ड्यूरेशन 4 साल, टाइम कितना, समय कितना दिया है, 4 ईयर। और फिर टॉम को भी देता है, टॉम को कितने दे रहा है, समान धनराशि समान समय के लिए, यानी 8% अभी भी है उसके पास, और टाइम कितना दिया है, 4 ईयर है। तो क्वेश्चन में क्या दिया कि मोहन ने टॉम को कितनी धनराशि दिया था, ये आपको याद करना। देखिए कैसे याद करेंगे, इसे जनरली इक्वेशन से सोल्व करेंगे, एकदम छोटी सी इक्वेशन। जैसे सोल्व करने के तरीके तो बहुत से हैं, जिससे आप इक्वेशन का मतलब है कि आप क्लियर समझ पाएंगे कि ये कैसे क्वेश्चन हो रहा है। देखिए मैंने क्या बताया, जॉन ने कितने 500 रुपये, टाइम ड्यूरेशन कितना है 4 ईयर, और रेट कितनी है 8/100, और जॉन को कितना दे रहा है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता कि प्रिंसिपल कितना दे रहा है, मैंने माना कि पी प्रिंसिपल दे रहा होगा, और टाइम कितना दिया है पी, और टाइम कितना दिया है 4 ईयर, और रेट अभी भी 8% है अपॉन 100। कुल प्राप्त कितना, ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 210 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है, 210 रुपये ब्याज प्राप्त। देखिए सॉल्व करेंगे, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये जीरो कट जाएंगे, यहाँ पर कितना आएगा, 500 को 20 और 20 8 160, यानी 160 प्लस 8 चौको 32 P/100 बराबर 210, यानी 210 में जब ये 160 जाएंगे तो यानी 32 P/100 बराबर कितना आएगा, 210 में 160 जाएंगे तो 50। देखिए यहाँ पर सोल्व करेंगे, देखिए 2 से काटेंगे, 2 16 हम 32, 2 25 हम 50, अगर 4 कन्नम 4 चौको 16, 4 25 हम 100, यानी पी की वैल्यू कितनी है, 25 25 हम 625/4, यानी प्रिंसिपल हमारा कितना आएगा 625/4। जब इसे सोल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा 156.25, प्रिंसिपल कितना आएगा 156.25%। ठीक है, आई होप आपने इसे समझा कैसे सोल्व करना। मैंने आपको सिर्फ छोटे से क्वेश्चन बनाई, या फिर अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन नहीं सोल्व करना तो देखिए मैं कैसे बताता हूँ, छोटा सा सोल्यूशन रहेगा। देखिए कुल ब्याज से कितना प्राप्त हो रहा है, 210 रुपये प्राप्त हो रहा है। देखिए अगर 500 रुपये पर 8% की दर से 4 साल के लिए कितना ब्याज प्राप्त होगा, देखिए
500 राशि पर 8% की दर से 4 साल के लिए ब्याज कितना प्राप्त होगा? 1 2 जीरो कट जाएंगे। 800 को 32 पंचे 160, यानी अब इसे 160 रुपये सिर्फ जान के बदौलत इसे कितने रुपये ब्याज पड़े? 160, यानी टार्म की धनराशि से उसे कितने ब्याज प्राप्त हो रहा? 50। अब 800 को 32, यानी मैंने बताया था कि पहले वाले क्लास में कि जो प्रिंसिपल जब ज्ञात करना हुआ करे और जब ब्याज दिया हो क्वेश्चन में, तो हमारा ब्याज डिपेंड करता है आर और टी के प्रोडक्ट पर। हमारा आर कितना दिया? 8%, टी कितना? 4%, यानी 800 को 32, यानी 32% की वैल्यू ही किसको रिप्रेजेंट कर रही है? 50 को, यानी 32% की वैल्यू कितनी को रिप्रेजेंट कर रही है? 50 को। तो 100% की वैल्यू कितनी रिप्रेजेंट करेगी? 156.25%, यानी 100% की वैल्यू कितनी आएगी? इतनी आएगी। देखिए जब इसे सॉल्व करेंगे, देखिए एक बार मैं अगर सॉल्यूशन चाहते हैं अच्छे से कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए इसे किससे सॉल्व करेंगे? 2 से भाग करेंगे बस। 2 16 32, 16% और 2 25 50, यानी 16 को जब 25 से भाग करेंगे, देखिए 16 का 16 बचेंगे 25, 16 4 5 9 और लगाएंगे दशमलव, बढ़ाएंगे 0, 16 पंचे 80 और यहाँ पर बचेंगे 10, फिर 0 16 छंग 96 बचेंगे यहाँ से 4, फिर 16 पंचे 16 दूना 32 और फिर कितना है? 5 बार में पूरा कट जाएगा, यानी 1% की वैल्यू कितनी आएगी? 1.5625। तो 1% की वैल्यू इतनी, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी दोस्त? 156.25%। आई होप आपने समझा। आप चाहे क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए या फिर आप ऐसे सॉल्व कर दीजिए, दोनों ही सोल्यूशन आपको बता दें। अगर दोस्तों आप लोगों को अच्छे सा समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।